करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर आर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो हमें पता है डाउन द ग्रुप जाने पे नॉन मेटल है, मेटल तो है नहीं, तो डाउन द ग्रुप जाने पे H प्लस की लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और ऑर्डर क्या दे रखा है, अपोजिट। अगर हम बात करें HF H2O और NH3 में, HF H2O और NH3 में बात करें तो हमें ये क्या है, सेम पीरियड के एलिमेंट है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेम पीरियड के एलिमेंट है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ती है, जेड इफेक्टिव बढ़ती है तो मतलब कि परसेंटेज एस कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो H प्लस की लॉस करने के बाद जो हमारी आयंस बनती हैं उनकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, जिसके वजह से हमारा हमारा जो ऑर्डर होना चाहिए था, एसिडिक ऑर्डर होना चाहिए था, वो किसका होना चाहिए था, HF का, फिर H2O का, फिर NH3 का, हमारा क्या होना चाहिए था, एसिडिक ऑर्डर होना चाहिए था। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा ये एसिडिक ऑर्डर हमारा क्या आएगा, बी आएगा। 13 का क्या आएगा, बी आएगा। अब सवाल ये उठता है कि इसमें अगर देखा जाए तो देखिए, इसमें अगर देख रहे हैं तो इसमें चार्ज कितना है, +5, इसमें देख रहे हैं इसका चार्ज कितना है, +6, इसमें देख रहे हैं इसका चार्ज कितना है, +7 है। ठीक है, तो +5 +6 +7, हमको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, जिसमें चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, तो चार्ज इसका ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होना चाहिए था, बट एक्चुअल में हमें क्या दे रखा है, +5 का दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ना ऑलरेडी वाटर में डिजोल्व करके बनाया हुआ है, ये ऑक्साइड नहीं है, तो इसलिए चार्ज के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो चार्ज किसका ज्यादा है, HClO4 का, तो HClO4 का चार्ज ज्यादा है, तो इट मीन्स इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था, पर दे किसका रहा है, H3PO4 का, तो हमारा आंसर सी नहीं हो सकता। बट ऑप्शन डी को भी एक बार देख लेते हैं। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे +5 आ रहा है, यहाँ पे +3 आ रहा है, और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, अगर यहाँ से निकाले तो एक मिनट, ये हो जाएगा -6 +3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा +1 आ रहा है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +5, तो इस हिसाब से हमारा ये ऑर्डर भी तो सही होना चाहिए था। एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए था, सही होना चाहिए था। बट इसमें एक छोटा सा फैक्टर लगता है, उस फैक्टर को देखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं पहले। तो पीओ, हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करके स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो हमारा ये क्या हो जाता है, ओ नेगेटिव, एक हमारे पास OH रहता है और एक हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है। नेक्स्ट की बात करें, पीओ, हमारे पास क्या रहता है, O नेगेटिव रहता है, और दो हमारे पास क्या रहते हैं, हाइड्रोजन रहते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा यहाँ पे, ये ऑक्सीजन जो है इस लोन पेयर के साथ भी क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। ये ऑक्सीजन जो है इस लोन पेयर के साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। जब ये ऑक्सीजन इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा होगा, इस समय हमारा ये चार्ज कैसा होगा, लोकलाइज्ड होगा, और चार्ज लोकलाइज्ड होगा तो ये तुरंत H प्लस को वापस क्या कर लेगा, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी रखेगा। इस केस में ये रेजोनेंस करने की टेंडेंसी इसके कंपेयर में थोड़ा कम है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर जैसे देख लीजिए, ये फर्स्ट रूट, ये सेकेंड रूट, और ये थर्ड रूट, मतलब आप समझ लो पहले ये कर लिया, अब ये कर रहा है, फिर ये जब रेजोनेंस कर रहा होगा तब ये स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन जब ये दोनों रेजोनेंस कर रहे होंगे तो ये लोकलाइज्ड है, और ये इजिली H प्लस को वापस से क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन इस केस में देखिए, ये कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस में है, इनके रेजोनेंस को ब्रेक करने के लिए या डिस्टर्ब करने के लिए या पार्शली इफेक्ट भी लगाने के लिए कोई नहीं है। इसलिए अगर देखा जाए तो ये कॉन्जुगेट आयंस जो है मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, जिसके वजह से इनके बीच का जो कॉन्जुगेट आयन या कॉन्जुगेट बेस बोल दीजिए, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए ये अपने H प्लस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमारा सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, H3PO2 की। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा सबसे ज्यादा जो एसिडिक ऑर्डर होगा, करेक्ट एसिडिक ऑर्डर, वो कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है,